बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एफएसटी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स मींस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपी के लेक्चर नंबर 9 है ये। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल which the vector square root of 2i plus j plus k makes with y axis। स्टेटमेंट ये है कि कोसाइन ऑफ एंगल आप मालूम करें कि अगर ये वेक्टर हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन में है आई जे के में, मतलब along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस, ये पास वेक्टर गिवन है। अगर ये वेक्टर हमारे पास गिवन हो और ये हमारे पास y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वही एंगल हमने क्या करना है, मालूम करना है। हमने कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है, कॉस ऑफ थीटा निकालना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो हम गिवन की जाने बढ़ते हैं, गिवन के बाद रिक्वायर्ड फिर सॉल्यूशन की तरफ। गिवन में क्या है, ये जो वेक्टर है, लेट्स सपोज इसको मैं वेक्टर ए का नाम देता हूँ। लेट्स सपोज अगर वेक्टर ए है और लेट्स सपोज अगर वेक्टर बी है, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा बनाता है तो ये एंगल हमारे पास इन दो वेक्टर के दरमियान बराबर होता है cos थीटा इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर divided by the magnitude of the first vector multiplied by the magnitude of the second vector। ये फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, हमने कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है, मतलब cos थीटा निकालना है। तो ये तो रिक्वायर्ड होगा ना। अब हम गिवन की बात करते हैं तो गिवन क्या होगा, वेक्टर गिवन है। लेट्स सपोज जो पहला वेक्टर है इसको मैं ए का नाम देता हूँ। सो ए क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2i देन प्लस j देन प्लस k। अब ये जो वेक्टर है a, जिसको मैंने लेट्स सपोज a का नाम दिया, ये हमारे पास एंगल कितना बनाएगा विथ मैक्स विथ y एक्सिस। तो y एक्सिस पर हमारे पास याद रखें, किसी भी x एक्सिस पर हमारे पास जो होता है, दो अदर कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास आर्जन प्लेन है 3 डायमेंशनल प्लेन में x y और z में, सही। तो y एक्सिस के साथ हमने एंगल निकालना है, तो याद रखें कि इसी y एक्सिस पे इसी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अगेन सुने कि इसी y एक्सिस पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, ये x कोऑर्डिनेट, और y z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा x y पे। तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस इसको सपोज हम दूसरे वेक्टर का नाम देते हैं जो कि वेक्टर है b। तो b वेक्टर क्या होगा, आई जे के में है ना, पहला वेक्टर आई जे के में, तो दूसरे को भी हम आई जे के में कंसिडर करेंगे। तो मैंने बताया कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं लिखूंगा 0i। अब इसके बाद क्या करना है, मैक्स विथ y एक्सिस हो, तो y एक्सिस पे लेट्स सपोज हम j का नाम देते हैं और k पर y एक्सिस के साथ बना रहा है ना एंगल, तो मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया ना, तो z भी 0 होगा, तो 0 k लिखेंगे। i x को रिप्रेजेंट करता है jy को, k z कंपोनेंट को, सो 0i प्लस j प्लस 0k। अब एंगल निकालते हैं, सो cos ऑफ थीटा विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर a डॉट b डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो कोसाइन ऑफ थीटा हमने निकालना है, रिक्वायर्ड क्या है, cos थीटा हमने निकालना है, सही है, cos थीटा निकालना है। अब हम सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b और a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। सो a डॉट b क्या होगा, a पहला वेक्टर है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2i है, देन प्लस j प्लस k, इसी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ। b क्या है, 0i प्लस j देन प्लस 0k डिवाइडेड विद द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। a का भी मैग्नीट्यूड लेंगे और b का भी। यहाँ पर मैं साइड पे लेता हूँ a का मैग्नीट्यूड, सो a मैग्नीट्यूड क्या होगा, निकाल सकते हैं ना, i का जो कंपोनेंट उसका स्क्वायर लो, सो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर करेंगे, देन प्लस लगाते हैं, j का कंपोनेंट 1 है उसका स्क्वायर लेते हैं, देन प्लस k का कंपोनेंट 1 है उसका स्क्वायर लेते हैं, ये आ गया। अब ये इसके साथ कैंसिल, सो 2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर से 1 एंड 1 स्क्वायर से 1, इसको सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 2 के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। यहाँ पर 2 पुट करो, देन मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये मैग्नीट्यूड ऑफ b है तो 0 स्क्वायर से 0 आएगा, इसी तरीके से, सही है। इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी 0 स्क्वायर से 0 देन प्लस j का कंपोनेंट 1 है तो 1 स्क्वायर से 1
देन प्लस z का कंपोनेंट 0 है तो 0 स्क्वायर से 0, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड अभी 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते, अब याद रखिए यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि जो सेम कंपोनेंट है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो i है, यहाँ पर भी i कंपोनेंट है, तो ये सेम कंपोनेंट है, तो इसके ये सेम हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है i, तो इसके जो कंपोनेंट है उसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कंपोनेंट 0 है इसी यूनिट वेक्टर का, और इसी यूनिट वेक्टर i का जो कंपोनेंट है वो स्क्वायर रूट 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 आ जाएगा। जे का यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मल्टीप्लाई करो आपस में रिजल्ट 1 आएगा। के का कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो रिजल्ट 0 आएगा। नीचे क्या है, यहाँ से 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसाइन ऑफ थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, 1/2 के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड में क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल, मतलब cos थीटा निकालें। सो cos थीटा हमारे पास 1/2 के बराबर आ गया, हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि अपोर्स एपो इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। ये हमारे पास पोर्स है 3 डायमेंशनल प्लेन XYZ में। दिस पोर्स एक्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस j माइनस k। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो ये पोर्स हमारे पास क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, जो कि ये है 2i प्लस j माइनस k। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन। सोल्यूशन की जानिब मैं बढ़ता हूँ। याद रखें कि वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, एक कांस्टेंट नंबर हो। तो वर्क डन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखें कि फोर्स भी हमारे पास क्या है, ई वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उस रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है। इसलिए वर्क डन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन निकालते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू है 2i, सिंपल प्रॉब्लम है, प्लस 3j देन प्लस k। देन इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट d के साथ, क्या है 2i देन प्लस j देन माइनस k। आप लोग यहाँ पर d की जगह क्या लिखोगे, s लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में s गिवन है, तो यहाँ पर s लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट तो लेना तो आसान है, मैंने बताया कि सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। i यूनिट वेक्टर है तो ये सेम है ना, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा 2, इसको मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, प्लस लगा लो। जे का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, देन प्लस के का कंपोनेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आएगा -1। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो वर्क डन हमारे पास क्या जाएगा, 4 + 3 से 7 आता है, 7 - 1 से 6 आता है। तो x का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्क डन हमारे पास जो है क्या है 6 है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड वर्क डन है। अब वर्क डन का हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट होता है वो बराबर होता है जूल की, और जो 1 जूल बराबर होता है किस चीज़ के, 1 न्यूटन इंटू डॉट प्रोडक्ट है आपको 1 मीटर। सही है, तो यहाँ पर चूंकि यूनिट गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं देखा। सही है, ये आपको सेंटीमीटर में भी गिवन हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, और फुट पाउंड सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम में भी आपको गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वर्क डन आएगा दिस विल बी 6। अब इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट प्रॉब्लम है वर्क डन से रिलेवेंट है। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F is equal to 2i plus 3j plus k and the displacement of an object from a point a minus 212 to the point 503। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। पहले क्या गिवन है, गिवन लिखते हैं। गिवन में है फोर्स, क्या है 2i प्लस 3j एंड प्लस k। कि ये हमारे पास फोर्स है, ये लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, किस पर, इस एक ऑब्जेक्ट पे। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स ये है, सही है, वेक्टर के फॉर्म में गिवन है क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो लेट्स सपोज ये इसी पॉइंट का ये इनिशियल पॉइंट है, क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो जैसे ही इस पर फोर्स लग गया ना तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका लेट्स सपोज फाइनल पोजीशन ये है m, तो ये इनिशियल पोजीशन है। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट a।
तो इसी पॉइंट जो है ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है, क्या है -212 है, टू द पॉइंट बी। सो पॉइंट बी वही है, जब इस पर फोर्स लग गया तो ये डिस्प्लेस होगा। वर्क डन प्रोड्यूस तभी होंगी जब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होंगी। अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं होंगी तो वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन तभी होगा जब एंगल जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन हमारे पास कास थीटा पे डिपेंड करता है, और ये तब मैक्सिमम होगा जब कास हमारे पास जीरो हो। तो ये हमारे पास पैरेलल इस पर फोर्स लगेगा तभी इसमें वर्क डन क्या होगा, क्रिएट होगा। अब ये पॉइंट हमारे पास फाइनल पॉइंट आ गया बी, ये क्या है 503, ये गिवन है हमें, सही है। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास डी ए है, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए, एंड ये लेट्स सपोज डी बी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी। अब इसमें हम चेंज मालूम करते हैं, तो फाइनल चेंज क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल डी क्या आएगा, डेल डी मतलब चेंज क्या आएगा। सो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, सो डी बी माइनस डी ए करेंगे, क्या करेंगे, डी बी माइनस डी ए। डी बी क्या है 503 है, देन माइनस डी ए क्या है -212 है, -212 है। सेम कंपोनेंट को अगेन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 है, आई के एलांग है, ये भी आई के एलांग है, सो माइनस माइनस से +2 आएगा, क्या आएगा +2। देन कामा लगाए, ये जे कंपोनेंट है 0, यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा जे पे, सो 0 -1 हो जाएगा। के पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 7 -1 और यहाँ से 1 आएगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है वर्क डन निकालना है, वर्क W निकालना है, सही है। सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, अगेन वर्क डन का फार्मूला लगाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है। सो पुटिंग करके बस डायरेक्ट रिजल्ट निकालते हैं। फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी निकाला है। फोर्स क्या है 2i देन +3j देन +k, देन इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किस चीज़ के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो कि है ये i के लाएंगे तो हम 7i लिखेंगे। ये तो ऑर्डर पेयर पाम में, तो ऑर्डर पेयर पाम में ij के यूनिट वेक्टर नहीं होता। अब अगर यूनिट वेक्टर के पाम में लिखेंगे तो ij के आप जरूर लिखोगे। तो 7i, ये j के लाएंगे सो -j, देन इसके बाद ये के लाएंगे सो +k लिखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट लेना आसान है, i कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें सो 7 × 2 से 14 आएगा। देन j का कंपोनेंट यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 3 है सो -3 आएगा मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पर k का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 1 आएगा। सिंप्लीफिकेशन करते हैं सो 14 + 1 से क्या आता है 15, 15 - 3 से 12 आता है। सो हमारे पास जो फाइनल वर्क डन आ गया दिस इज इक्वल टू 12। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिससे रिजल्ट और प्रोडक्ट निकलता है, दैट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो 12 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन आ गया। अब इसी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन रह गए थे कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, फिनिश करूँगा और वाइंड अप करूँगा। सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।